नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कविता धानिया। मैं एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी टेनिस एल्बो के बारे में। तो यूजुअली टेनिस एल्बो होता क्या है, क्यों होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे होता है और सबसे ज़रूरी बात कि हम फ्यूचर में इससे कैसे बच सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। टेनिस एल्बो के पेशेंट्स हमारे पास बहुत बार आते हैं और यूजुअली आप लोगों ने भी ये टर्म बहुत बार सुना होगा। टेनिस एल्बो यूजुअली उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है जो टेनिस खेलते हैं या रैकेट खेलते हैं या ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें भी उनके एल्बो की मूवमेंट बार बार होती है। तो ऐसे में जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो वो दर्द लेकर आता है और इसमें दर्द होता कहाँ है, हमारे एल्बो के आउटर साइड में इसमें पेन होता है। तो जब भी हमारे पास टेनिस एल्बो का पेशेंट आता है, कंप्लेन वही होती है कि एल्बो के आउटर साइड में उसको पेन हो रहा है। अभी टेनिस एल्बो में आउटर साइड में क्यों पेन होता है? क्योंकि आर्म्स की जो हमारी मसल्स हैं उनका टेंडन जहाँ पे बोन पे अटैच होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ये इन्फ्लेमेशन इसलिए होता है क्योंकि हम उसका ओवर यूज़ करते हैं या उसको बार बार यूज़ करते हैं। इसका डायग्नोसिस बहुत इजी है। यूजुअली जब भी पेशेंट आता है क्लिनिकल हिस्ट्री से और उसके लोकल एग्जामिनेशन से हम इजीली पता कर सकते हैं कि उसको टेनिस एल्बो है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कई बार हम एक्सरे, सीटी या एमआरआई के लिए पेशेंट को बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहला, जब भी आपको ऐसा कोई पेन फील हो तो सबसे पहले आप करेंगे आइस पैकिंग। आइस पैक कैसे करते हैं? आप आइस लेंगे, उसको कॉटन के कपड़े में रखेंगे और आप वहाँ पे जहाँ पर भी आपको दर्द है आप वहाँ पे लोकली उसको अप्लाई करेंगे। जब आप आइस पैकिंग करते हैं तभी आपको काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि पेन में काफ़ी रिलीफ है। आइस बेसिकली इन्फ्लेमेशन कम करता है। आइस पैकिंग कम से कम आपको दिन में 3 बार करनी चाहिए। 5 या 10 मिनट के लिए आप दिन में 3 बार कीजिए और आप ये तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपको पेन में पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिलता। आइस एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट डालती है और ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही रेडिली अवेलेबल है। आप आराम से घर पे कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आइस को कभी भी डायरेक्टली स्किन पे मत लगाइए। सेकेंड थिंग, आपको जैसे एल्बो में पेन है तो अगर आप उसको रेस्ट दे पाएंगे तो एल्बो को टाइम मिल जाएगा हील होने के लिए। तो इसके लिए आप स्ट्रैपिंग कर सकते हैं। स्ट्रैपिंग करने से आप एल्बो को रेस्ट दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो हील हो पाएगा। तीसरा ये है कि आप पेन किलर्स ले सकते हैं, पर मेरी सलाह यही है कि बगैर डॉक्टर के परामर्श के आपको पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए। पेन किलर्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। फार्मेसी पे जाएंगे, वहाँ पे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता, पेन किलर्स वो इजीली दे देता है। परंतु डॉक्टर की सलाह के बगैर अगर आपने पेन किलर्स लंबे समय तक खाए तो आपको पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स आने लग जाएंगे, जिसमें गैस्ट्रिक ब्लीड हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं या किडनीज तक डैमेज हो सकती हैं। बीइंग अ पेन स्पेशलिस्ट मैं खुद भी पेशेंट को सलाह नहीं देती कि आप इन पेन किलर्स का ज़्यादा उपयोग करें। हमारी पेन किलर्स की अलग दवाइयाँ होती हैं, हम पेशेंट्स को वही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली इन 3 मेथड से पेशेंट को काफ़ी हद तक पेन रिलीफ हो जाता है। परंतु क्योंकि कई पेशेंट्स प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स चाहिए और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी एक्टिविटी रिज्यूम करनी है या उन्हें अपने स्पोर्ट्स रिज्यूम करने हैं, उन पेशेंट्स को हम क्लिनिक पे बुलाते हैं और उन्हें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्लॉक्स लगाते हैं। अब ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्लॉक्स क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड में पर्टिकुलरली उस टेंडन को देखते हैं जो इन्फ्लेम्ड हो गया है और वहाँ पे हम मेडिकेशन डालते हैं। यूजुअली मेडिकेशंस में हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं, पीआरपी होते हैं या हमारे कुछ और भी मेडिकेशंस होते हैं जो हम डालते हैं और इससे पेशेंट को बहुत ही क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को इन ट्रीटमेंट से पूरी तरह से आराम मिल जाता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट बोलता है कि हमें किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है, उन पेशेंट्स को हम सर्जरी की सलाह देते हैं। बट आमतौर पे टेनिस एल्बो के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, और लास्ट पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो की फैक्टर है वो है कि आपको ओवर यूज़ नहीं करना है। आपको अपनी एल्बो का ओवर यूज़ अवॉइड करना है। अगर आप इसका ओवर यूज़ मान लो कर रहे हैं या आपकी एक्टिविटी ऐसी है जो बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप हमेशा इस बात को लेके सावधान रहिए कि कभी भी अगर आपको दर्द लगे तो सबसे पहला आप घर पे ही आइस पैकिंग स्टार्ट कर दीजिए। आइस पैकिंग और रेस्ट अगर आप कराएंगे तो काफ़ी हद तक उससे रिलीफ मिल जाएगा
और सेकेंड चीज़ ये है कि हम कुछ फिजियोथेरेपी की एक्टिविटीज़ भी पेशेंट्स को बताते हैं, जिसकी वजह से उनकी एल्बो में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टिफनेस कम हो जाती है। तो ये 2 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप टेनिस एल्बो से पूरी तरह से बच सकते हैं और आप अपनी एक्टिविटीज़ या फिर स्पोर्ट्स ईजिली रिज्यूम कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपको बॉडी में पेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्ट करना हो तो नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।